नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के ठीक 7 दिन बाद यूपी के 8 जिलों में बवाल हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। नमाजी पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में नमाजी सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन 2 दिनों से अलर्ट थी, लेकिन ऐन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां फेल हो गई। सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ। अर्धसैनिक बलों में भी कुछ घायल हुए हैं। इसी तरह देवबंद में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हालांकि कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से सब कुछ कंट्रोल रहा। सहारनपुर में 48, प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8, अंबेडकर नगर में 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 227 को पुलिस पकड़ चुकी है। जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को माहौल बिगाड़कर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती करने के निर्देश के बाद अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में हिंसा और पत्थरबाजी वाले जिलों में आज हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति सामान्य है। इन सभी जिलों के हिंसा वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो नमाजियों के हाथों में किसने पत्थर दिए, सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम डिबेट भी करेंगे। बवाल पर अब योगी सरकार सख्त हो चुकी है। अभी तक 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और लगातार गिरफ्तारियां जारी है। सहारनपुर से 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहां गिरफ्तारी किसकी हुई है वो बता रहे हैं। प्रयागराज से 68 प्रदर्शनकारी, सबसे ज्यादा प्रयागराज से गिरफ्तारियां हुई हैं। हाथरस से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अब तक, और अंबेडकर नगर से 28 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रयागराज में उपद्रवियों ने आगजनी की और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये संकेत सीएम योगी ने दे दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया था, जो पीस कमेटियां थी, जो मौलाना थे या फिर धर्मगुरु थे, उन लोगों से आश्वासन मिला था कि नमाज के बाद भी कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे अशांति फैले। हमारे यहाँ पूरी कोशिश होगी कि हम ठीक से नमाज के बाद जो है घर वापस लौटे। लेकिन इस बीच बवाल हो गया। तो बवाल के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि पहले से तैयारी थी तो पुलिस कितनी तैयार थी, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो क्यों ऐतराज किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से चर्चा में भाग ले रहे हैं केसी जैन साहब और वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है दोनों लोगों का। सबसे पहले तो केसी जैन साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, जो हालात थे कल जुमे की नमाज के बाद, क्या पुलिस अलर्ट नहीं थी या फिर पहले से ही तय था सब कुछ, इसीलिए पुलिस उतना कंट्रोल नहीं कर पाई? चलिए ठीक है, अब राहुल जी के पास चलते हैं। लगता है आवाज नहीं आ रही है। राहुल लाल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ रजनी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। कानपुर हिंसा से लेकर लगातार रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोज नए वीडियो आ रहे हैं। उसके एक हफ्ते बाद हम चर्चा भी कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय स्थिति बने, और हुआ भी कुछ वही। यानी पहले से प्री प्लान था, बदला लेने की कोशिश में थे कि हम नमाज के बाद ये सब कुछ करेंगे। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि जो पूरा घटनाक्रम है वो प्री प्लान ही था।
लेकिन देखिए रजनी जी, अगर प्रदेश को देखें तो प्रदेश में कानपुर पुलिस ने जो कल काम किया है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय काम किया है कि जब पूरे देश भर में या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, कानपुर में बिल्कुल स्थिति सही बनी हुई थी। तो अगर पुलिस प्रशासन चाह ले, उनके वो पूरे मुस्तैदी से काम करे तो इस प्रकार की चीजों को रोका जा सकता है। तो कल के कानपुर पुलिस के कृत्य से एक चीज स्पष्ट भी हुआ है। मान लीजिए कि प्रयागराज की स्थिति देखें, प्रयागराज में स्थिति काफी विस्फोटक होती हुई थी, तो आखिर ऐसी क्या स्थितियां बनी? फिर सवाल फिर वही होंगे कि क्या बेसिक स्तर पे जो खुफिया एजेंसियों की जानकारी है वो कलेक्ट नहीं हो पाती, या फिर वो सूचनाएं कलेक्ट होती हैं तो उस पर क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो है कि वो खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर काम नहीं कर पाती हैं? ये कुछ बड़े सवाल अभी भी उभर रहे हैं, क्योंकि नमाज के बाद के घटनाक्रम के बाद का दिन को हम लोग सेंसिटिव बता रहे थे। और फिर वही है कि कानपुर पुलिस अगर इसको रोक सकती है तो फिर बाकी पुलिस भी उसे रोक सकती थी। एक मिसाल है, कानपुर पुलिस का घटनाक्रम का मिसाल मैं केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दे रहा हूँ, पूरे देश भर में जो कल रजनी जी स्थिति बनी है उन सबों के लिए भी वो एक मिसाल का घटनाक्रम है कि अगर प्रशासन चाहे तो ऐसे घटनाक्रम रोका जा सकता है। ये लोकतंत्र है। हम लोग जिस तरह से अगर इस प्रकार से अराजकता की स्थिति आएगी तो ये अत्यंत खतरनाक स्थिति संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण प्रदेश के लिए खतरनाक स्थिति होगी। तो इसलिए इसमें भूमिका पुलिस के साथ साथ जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति है, उन सबों की जिम्मेदारी होगी कि इस समय समाज को किस तरह से जोड़ा जाए और असामाजिक तत्वों को लेकर किसी के पास भी कोई सूचना हो तो उस सूचना को त्वरित तौर पर वो पुलिस तक उसको जो है कि जरूर जो है कि उस सूचना को लेके जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। आरएलडी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर सक्सेना जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अंकुर जी, जो कुछ देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए रजनी जी, आपके संक्षिप्त सवाल के लिए एक लंबी रूपरेखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रतिनिधि होने के नाते, स्पोक्स पर्सन होने के नाते, एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भारत का एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से किसी भी तरफ की उपद्रव या अराजकता का पूर्ण रूपेण विरोध करता हूं और खंडन करता हूं इस बात का कि कोई भी लोग अगर इस तरीके की अराजकता का समर्थन में बयान देते हैं तो मैं चाहूंगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पीछे के पहलू पे हमको जाना होगा। सर्वप्रथम इसका पहलू क्या है? नुपुर शर्मा जी एक बयान देती हैं, नवीन जी भी एक ट्वीट मारते हैं। इस तरीके से एक शुरुआत होती है हिंदुस्तान में माहौल के खराब होने की। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर जी को निलंबित कर दिया, नवीन जी को निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों की इतिश्री कर ली। परंतु क्या इससे आम जनमानस के बीच में ये मैसेज गया कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ बराबर है? नुपुर जी तो स्वयं अधिवक्ता हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। एक एडवोकेट के रूप में अगर आप मीडिया पैनल पे बैठ रहे हैं, आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। आपकी आज की डिबेट में मैं भी अच्छा अंकुर जी बताइए, ये जो कुछ हुआ तो सही लग रहा है क्या? बताइए, करे कोई भरे कोई, ये बताइए ना मुझे। रजनी जी, उसी बात को मुझे पूरा कर लेने दीजिए। और मैंने आपके सवाल, आपसे कुछ कहने से पहले ही मैंने डिबेट की शुरुआत में ही उस चीज की घोर भर्त्सना की है। इवन मैंने इतना तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस अराजकता का समर्थन कर रहा है तो वो भी पूर्ण रूपेण दोषी है। तो मैं तो खुद ही इस चीज का खंडन कर रहा हूं। लेकिन सवाल इसके अलावा, इसके जो हम लोगों का कहां से शुरुआत हुई? भाई जो गलत है वो गलत है। मैं भी अगर गलत कर रहा हूं, मैं गलत हूं। जैन साहब डिबेट में बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, अधिवक्ता भी हैं। जैन साहब भी कुछ बोलेंगे तो गलत चीज गलत रहेगी, उसका हम लोग कतई समर्थन नहीं कर सकते आज की डेट में। लेकिन सवाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय फलक से लेकर राष्ट्रीय फलक तक जब हमारे यहाँ पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय सारे देश की लेकर चर्चा परिचर्चा हो गई, तब भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना किया जाना वास्तव में एक संदेह के दायरे में लाता है कि स्थिति क्या है। अंकुर जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं ये बताइए। देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई जो नियमानुसार होनी चाहिए, जो सीआरपीसी, आईपीसी, गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए या कोई और कोई कार्रवाई? रजनी जी, अगर यही बयान एक रजनी जी, अंकुर सक्सेना या जैन साहब या हमारी डिबेट में राहुल भाई बैठे हैं, अगर वो लोग ये बयान देते तो उनके खिलाफ विपक्ष के रूप में या एक न्यूट्रल भाव में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ना आकर पुलिस एवं प्रशासन को वो नियमानुसार और तो करने दीजिए ना अंकुर जी। पुलिस प्रशासन है, मामला उनको करने दीजिए ना कार्रवाई। बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि वक्त लगता है, कार्रवाई तो होगी ना, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरीके से बवाल करना, माहौल को खराब करना कहीं से भी जायज नहीं है। जैन साहब, आपकी प्रतिक्रिया?
बवाल का बिल्कुल हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बवाल बिल्कुल और खराब है ये, जनता क्योंकि हम पूरी तमाम स्थिति लोग रहते हैं अलग है। हिंदुस्तान में, चंद लोगों की बिल्कुल। वजह से माहौल खराब हो हिंदुस्तान का, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छवि हिंदुस्तान की जा रही है? गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन वो एकता कहां चली गई है? क्या साजिश हो रही है इसके पीछे? जैन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रजनी जी बिल्कुल, ये कोई जितना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है इतना बड़ा इश्यू नहीं। और जो कुछ भी आज अगर हम चर्चा करें नूपुर जी के बयान पे, हमें लगता है इस पे हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। आज विषय है कल जो माहौल खराब हुआ, कल जिस तरीके से फिर से एक बार जुमे की नमाज के बाद वहां हर जगहों पे पूरे प्रदेश में माहौल को खराब किया गया, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में माहौल को खराब किया गया। देखिए, जहां तक नूपुर शर्मा जी के बयान की बात है, वही बात जो कुछ नूपुर शर्मा जी ने कहा वही बात जाकिर नाइक ने कही, वही बात कई धर्म गुरु जो अच्छा मुस्लिम ठीक है, धर्म गुरु हैं, जैन वही साहब थोड़ा बोलते रोक रही थे। हूँ आपको, बीच में लेकिन इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आऊंगी सर। हमारे रिपोर्टर से ग्राउंड जीरो की ताजा अपडेट्स ले लेते हैं, फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ, में अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए, कितने लोग की गिरफ्तारियां, कितने लोग पर केस दर्ज हो चुका है, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? प्रदेश में 227 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, ताबड़तोड़ से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस समय कानपुर में जो अवैध संपत्ति थी आरोपी के रिश्तेदार की, उसके खिलाफ भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि कार्रवाई होगी, कोई भी हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण ताजा अपडेट ये है कि प्रयागराज में जिसका नाम आ रहा है शाह आलम, वो अतीक अहमद का करीबी है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में अतीक अहमद का भी कनेक्शन बाहर निकल के आ रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और शाह आलम जो है वो AIIM का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं उसका नाम प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में सामने आया है। रजनी, देखिए तार जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए ये एक पार्टी से बिलोंग कर रहा था, इसको इससे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोकतांत्रिक विरोध करते, लोकतंत्र में आप एक लोकतंत्र के तरीके से विरोध करते, लोकतांत्रिक विरोध करते, ये क्या तरीका था? आपने पुलिस से कहा कि सब कुछ ठीक रहेगा, पुलिस के उच्च आला अधिकारियों से लगातार आप मीटिंग में कहते रहे, उसके बाद फिर ये घटना हो गई, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया गया था। तो रजनी, कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक है और अब पुलिस भी पूरी तरीके से सख्त है। जल्दी और लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है पूरे प्रदेश में। सीएम ने चलिए सिद्धार्थ, लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। जी कैसे जैन साहब, आप बात कर रहे थे कि ये बयान जो दिया गया है वो इतना बवाल खड़ा किया जा रहा है उस पर, लेकिन देखिए रजनी जी, उसमें पहली बात तो पार्टी से निष्कासित कर दी गई 6 वर्ष के लिए, जो पार्टी का काम था। दूसरी बात, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज। तीसरी बात ये कि जो कुछ भी स्पष्टीकरण उनको देना है, अब ये उनका अपना मामला बन गया और न्यायालय का मामला है। अगर किसी को जो आपत्तियां हैं वो न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ, 30 पार्टियों के साथ पूरे प्रदेश में पुलिस ने मीटिंग की थी, जिले में अलग अलग 30 कमेटियां बनाई गई, 30 कमेटियों ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद ये भरोसा दिलाया सभी धर्म गुरुओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खास करके, कि कोई भी इस तरीके की घटना नहीं होगी। फिर बच्चों को आगे करके पुलिस, उसके बाद में पुलिस पूरे प्रदेश में मुस्तैद थी। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक बात कही है कि कानपुर की पुलिस ने जो कर दिखाया वो क्या पूरे प्रदेश के जिलों की अन्य पुलिस नहीं कर सकती थी? बहुत अच्छी बात आपने कही। कानपुर की पुलिस ने किया क्या इसके पहले, अगर उस पे जाए, लगभग 60 लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी हैं कानपुर में, क्योंकि दंगे की शुरुआत कानपुर से हुई। ये वही 60 लोग थे जो है 6000 लोगों को इकट्ठा करके दंगा कराते थे, बवाला कराते थे। वैसे ही लेकिन अगर पुलिस हर जिले में इस तरीके से गिरफ्तारियां करती तो उसमें भी सवाल उठता कि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। अच्छा जैन साहब, अतीक अहमद का नाम भी सामने आ रहा है। शक के आधार पे आप पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, शक के आधार पे केवल आप जो है एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित कर रहे हैं। और लखनऊ में भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई घटना लखनऊ में भी नहीं होने पाई। लखनऊ की पुलिस मुस्तैद थी। तो कुल मिलाकर के पुलिस सब जगह की मुस्तैद थी, लेकिन जो बच्चे आगे आ गए, क्या बच्चों के ऊपर गए जो है। जैन साहब, एक छोटा सा सवाल जो अंकुर जी ने भी किया है, ये बवाल शुरू कैसे हुआ? एक बयान से शुरू हुआ और उसके बाद देखिए कानपुर हिंसा, उसके बाद नमाज के बाद जगह जगह पर ये माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। ये कब तक रहेगा जारी, कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा कि अगर उनको ऊपर कोई टिप्पणी कर दे तो आप खून खराबा पे उतर आए, आप पत्थरबाजी करें, आप हिंसा पे उतर आए।
चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे लेकिन- भगवान राम हो, चाहे भगवान जैन कृष्ण हो, जैन साहब, कोई चाहे विवादित भगवान टिप्पणी करता है राम हो। तो फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंचती ही है ना। बिल्कुल, तो मैं उस पे बस कार्रवाई छोटा हो सा रही है ना। सवाल ये अच्छा, कर आप रही ये हूँ बताइए, कि आप वहां ये से शुरू बताइए, हुआ अभी और लगातार पूरी डिबेट में- कंट्रोल कब होगा सर, मुझे ये बताइए। रजनी जी, ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग है उसको लेकर के जो अभद्र टिप्पणियां हुई और शिवलिंग को लेकर के जो अभद्र टिप्पणियां होती हैं, तो इस तरीके से तो पूरे हिंदू समाज को भी तलवारें लेके मैदान में उतर आना चाहिए। इस वो चुप तरीके रहे। से पूरे देश में, प्रदेश में, विश्व में अशांति फैलेगी नहीं फैलेगी अगर इस तरीके से होने लगा तो। अगर एक टिप्पणी आई है, टिप्पणी पे कार्रवाई हो रही है, विधिक कार्रवाई पूरी हो रही है। चलिए, राहुल जी लेकिन के पास जिस तरीके चलते से हनुमान जी को कहा जाता है एक बंदर पत्थर लेके कैसे आ गया, कैसे मान ले, तमाम सारे मुसलमानों ने टिप्पणियां इस तरीके की। एक बार डिबेट में हमारे साथ झड़प हो गई थी ऐसे ही, एक मौलाना बोले थे ऐसे ही, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें तो पूरे हिंदुओं को तलवार लेके मैदान में उतर आना चाहिए। सर, गुजारिश है उसको तमाम करना लोगों से चाहिए। संयम में लेकिन और ऐसा नहीं है। शिष्टाचार की ऐसा भाषा नहीं, बोले, देखिए, ऐसा कुछ ना बोले कि विधिक फिर देखिए कार्रवाई हो रही है। केस दर्ज होने कानून शुरू है हो जाए। भारत देश के अंदर, ठीक है। भारत देश के कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और सबको कम से कम सहिष्णुता का परिचय सबको देना चाहिए। ठीक है। सबको भाईचारा का परिचय देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील ये करता हूँ सभी लोगों से, अपने हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से, भारत देश तमाम सारे अलग अलग धर्मावलंबियों का मिला जुला देश है। ऐसे में अगर कोई किसी पे कुछ कहता भी है तो उसको लेकर के कानून बना हुआ है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ जो है कहा गया था अभी इसके पहले एआईएमआई के जो मुखिया है उन्होंने कहा था कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, इस तरीके के बयान देने वाले लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं और बाकायदा विदेशों से इस तरीके की जो घटना हो रही है, घटना उस टिप्पणी पे नहीं हो रही है। इनको एक मौका चाहिए था। चलिए, आपके अनुसार ये माहौल बिगाड़ने की जानबूझकर कोशिश हो रही है, वो तो एक बहाना है। पूरे यूपी को जलाना है, पूरे देश को जलाना है। ठीक है, हमारे साथ अब शेव रिजवी जुड़ गए हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। जैन साहब। हमारे संवाददाता प्रयागराज से शेव रिजवी भी जुड़ गए हैं, उनसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेते हैं क्योंकि प्रयागराज में भी कुछ इसी तरीके के माहौल बने थे। शेव, अब तक इस मामले में वहां पर क्या खबरें मिल रही है, कितनी गिरफ्तारियां, कहां किसके कनेक्शन, और खबरें ये भी आई कि नाबालिगों को ढाल बनाया गया। बिल्कुल, अब तक अगर पुलिस की कार्रवाई करे तो 68 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। अलग अलग इलाकों से इनको पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। साथ ही साथ जो पूरा उस वक्त के हालात थे उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है या तमाम जो जरियों से वीडियो इकट्ठा कर रहा है प्रशासन, उसमें उन तमाम लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसने इस माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। और उसी कड़ी में गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। चूंकि एफआईआर भी इस मामले में हो चुकी है, अलग अलग 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। तो जहां तक इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कम उम्र के बच्चे आगे थे, ये प्रशासन की तरफ से भी माना गया है। आधिकारिक जो उनकी तरफ से बातें कही गई उसमें कहा गया है कि बच्चों को ढाल बनाया गया, जो बड़े थे वो पीछे हो गए और इसी वजह से हालात अनियंत्रित हो गए। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और जिस तरह से उन्होंने पथराव किया उसमें लोगों को नुकसान दिया, चोटें हुई। तो चलिए, ठीक है शुएब, कुल मिलाकर जानबूझकर बच्चों को आगे किया क्या, अगर उन पर हमला होगा तो फिर और बवाल होगा, इसलिए पुलिस भी थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आई। अब जाकर जरूर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ठीक है, अंकुर सक्सेना साहब, देखिए ना किस तरीके से बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो आपने देखा होगा, बाइक और बाकी जो अन्य वीडियो, उसमें बच्चों को शामिल किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कहाँ की लड़ाई कहाँ आ गई है? देखिए रजनी जी, ये बड़ी दुखद स्थिति है और इस दुखद स्थिति से अपने उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष को और पूरे समाज को बचाने की जिम्मेदारी नैतिक और सामाजिक रूप से हमारी आपकी सब लोगों की है। राजनीतिक विचारधारा से परे जाकर हमको अपने परिवार के बच्चों को संस्कार देने होंगे। हम लोगों को ये बताना होगा कि ये वैमनस्यता और कटुता का जो परिणाम है वो बहुत घातक है। लेकिन मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि ये जो वक्तव्य हैं, जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे हमारे देश के माननीय केंद्रीय में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित गृह मंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं संवैधानिक पद ग्रहण करने के बाद, जब उनकी भाषा शैली में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो शब्द नितांत रूप से एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष को। अरे तो अभी जैन साहब ने कहा ना कि हिंदुओं के भी जो देवी देवता है उनके खिलाफ भी बहुत कुछ बोला गया है, फिर वो भी अगर ऐसे होता तो फिर कहाँ जाएगी गंगा जमनी तहजीब? मैं सुनिए रजनी जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैन साहब ने जिस शब्दावली का प्रयोग कर लिया, जिस पर आपने कहा, मैं तो उस शब्दावली का प्रयोग
नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने करना भी नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है, तमाम लोगों को संयमित बोलना चाहिए ना, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। रजनी जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, आराध्य चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे लोगों की वो हैसियत नहीं है कि हम किसी भी धर्म के सीनियर हम अगर किसी के अनुयायी है तो इसका मतलब वो हमसे बहुत श्रेष्ठ है। कोई मेरा अनुयायी नहीं है, कोई जैन साहब का अनुयायी नहीं है। अगर धर्म विशेष में लाखों लाख करोड़ों अरबों अनुयायी है तो इसका मतलब वो अपने समय का श्रेष्ठतर बंदा रहा होगा और उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेगा। तो उस विषय पर मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में आप देखिए, हमारे यहाँ राजनीतिक कटुता का माहौल चालू हुआ। शब्दावली में कौन कितना कटु है, कितना गंदा बोल सकता है, ये पैमाना हो गया उसके स्पोक्स पर्सन होने का। अरे उसी का दुष्परिणाम आज पूरा ठीक है, भारतवर्ष ये हमारा बताइए भुगत रहा है। कनेक्शन क्यों सियासतदानों से नजर आ रहे हैं? कभी सपा से नजर आ जाते हैं, अतीक अहमद से नजर आ जाते हैं, ये कनेक्शन क्यों सब? आपके रजनी जी, आपके इस प्रश्न पर मुझे घोर आपत्ति है, आपके इस सवाल पर घोर आपत्ति है। AIM हमारी राजनीतिक गठबंधन का कोई भी पार्ट नहीं है। इसके विषय में राजनीतिक जो उनकी भागीदारी है या सहभागिता है, उसके विषय में AIM ज्यादा स्पष्ट कर सकेगा। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रतिनिधि होने के माध्यम से मैं एक बार पुनः आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अराजकतापूर्ण स्थिति का विरोध करता हूं और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, माहौल को शांति एवं संयमित ढंग से अपने विचार व्यक्त करें। आपको अगर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन भी करना है, संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर वो विरोध, बिल्कुल, जो कानून को तोड़ेगा, जो बवाल और हिंसा करेगा, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन लोगों को पकड़ा जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे बार बार कि योगी सख्त एक्शन का वक्त। शुक्रिया अंकुर जी, राहुल जी और केसी जैन साहब, शुएब रिजवी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, डिबेट में भागीदारी करने के लिए। तो सीएम योगी सख्त, अब एक्शन का वक्त और एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं। अब तक 227 गिरफ्तारी और शाम होते होते न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारियां, कितने लोग पर केस दर्ज होगा। खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।